हे गाइस, तो आज हम सोल मल्टीवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी, काफ़ी लोग चाह रहे थे इस वीडियो को। तो इसीलिए आज ये वीडियो आ चुकी है। जिन जिन लोगों ने काफ़ी कमेंट आए थे, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो डाली है, ऑन डिमांड वीडियो। तो बिफोर टॉपिक पे मूव करने से पहले हम डिमांड को देख लेते हैं। तो ये रही डिमांड आप लोगों के सामने। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने बड़ी मुश्किल से सारे कमेंट्स को एक जगह पर फिट किया है। तो सबसे नीचे वाला कमेंट अगर आप देख सकते हैं, ये कमेंट्स पढ़ता भी है क्या, इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं तब भी नो रिप्लाई। अभी यहाँ पे एक्चुअली नेम नहीं लिखा है, वरना मैं नेम ज़रूर बोलता। एक्चुअली मैंने कमेंट्स पढ़े थे, बट मैं चाह रहा था कि डायरेक्टली वीडियो डालूँ, एंड आई वॉज क्वाइट बिजी विद माई एग्जाम, सो दैट्स आई डूइंग। एंड ये कौन सी खेत की मूवी है? ये कोई खेत की मूवी नहीं है, ये एक टॉपिक है, सोल मल्टीवर्स। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। एंड बाकी सारे कमेंट्स आई थिंक कि इतने खास नहीं है। तो बिना किसी चीज़ को खेत की मूली बनाए, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या। हम सोल मल्टीवर्स दो शब्दों से मिला है, सोल एंड मल्टीवर्स। तो सोल का मतलब होता है वन, SOLE। इसका मतलब होता है वन, एक। और वही मल्टीवर्स दो शब्दों से बना है, मल्टीपल एंड यूनिवर्स। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। अब बेसिकली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड मैं उतने बड़े और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाना नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाया है। मतलब यहाँ जो सोल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है दैन व्हाट एक्चुअल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको एक्चुअल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जानना है, तो आप स्पेस एंड यूनिवर्स जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एक आदमी ने बड़ी अच्छे से समझाया है, एंड उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, अपडेट्स में डाला था मैंने। सो यू कैन चेक आउट दैट्स अ वेरी गुड बुक फॉर इट। तो बेसिकली अब मल्टीवर्स बेसिकली एक से ज़्यादा यूनिवर्स और एक से ज़्यादा अर्थ्स वहाँ पे होते हैं। अब अर्थ बेसिकली सोल मल्टीवर्स में एलियंस, रेसेस एंड ऑल दैट भी हैं, तो उन पर हम बाद में बात करेंगे। अब ये जितने भी यूनिवर्सेस हैं, इनको मल्टीवर्स में बाइंड करते हैं एक क्यूब के फॉर्म में। मतलब इनका जो अल्टीमेट जो शेप है वो क्यूब जैसा है। तो ये पूरा क्यूब के फॉर्म में है, और ये जो क्यूब के, और हम सभी जानते हैं कि क्यूब के 3 डायमेंशन होते हैं, विड्थ, लेंथ एंड हाइट। अब एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ते हैं ये 3 क्वांटिटीज। अब यहाँ पे विड्थ एंड लाइट नहीं है, वो हाइट, लेंथ और विड्थ नहीं है, वो 3 क्वांटिटीज। वो 3 क्वांटिटीज है रियलिटी, टाइम एंड स्पेस। ये 3 क्वांटिटीज एक यूनिवर्स के बीच में कनेक्शन, मतलब 2 यूनिवर्स के जोड़ने का काम, मल्टीवर्स की इंटेग्रिटी, जो एक ही बात है, हाँ, मतलब मल्टीवर्स की इंटेग्रिटी की सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और एक यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए कोर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब इन तीनों के बगैर और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ के लिए ज़रूरी, लाइफ के जैसे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो उसमें पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑल दैट चाहिए, बट ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत है। बिना जगह के कुछ नहीं होगा, बिना समय के कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली, राइट। एंड बिना रियलिटी जो एक कोर पार्ट है कि अगर कुछ सच ही नहीं हुआ तो होगा कैसे। ओके, तो इन तीनों की चीज़ों से ही बनता है। अब हम सब यहाँ पे जो फोर्थ फिगर आया अभी, जहाँ पे वर्टेक्स लिखा हुआ है, हर वर्टेक्स का आप यूनिवर्स कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे 3 क्वांटिटीज एक साथ मिलती हैं। जो एजेस होती है, मैथमेटिकल भाषा में कह रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, जो एजेस आपको दिख रही हैं फोर्थ डायग्राम में, वो सारी कोई भी एक टाइम की, रियलिटी की, स्पेस की लाइन हो सकती है, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। काफ़ी सिंपल है, बस मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सिंपल भी है। एक बार में समझ जाओगे तो समझ जाओगे। फिर से बता देता हूँ। एक बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, एक साथ इंटीग्रेटेड है 3 चीज़ों से, स्पेस, टाइम एंड रियलिटी। एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से किसी एक चीज़ से इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे जो फोर्थ फिगर है उसमें जितने भी वर्टिसेस आप देख रहे हैं वो सारे यूनिवर्सेस आप कंसिडर कीजिए, और जितने भी जो एजेस हैं उनको आप कोई भी लाइन कंसिडर कीजिए ऑफ रियलिटी, टाइम एंड स्पेस। इन तीनों की मदद से ही कोई यूनिवर्स बनता है, और मल्टीवर्स की इंटीग्रिटी या दो यूनिवर्स के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। ये थोड़ा सा समरी हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो लाइन है इसका क्या यूज़ है। अब जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल किया जा सकता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पे। अब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेट्स टेक 4 यूनिवर्सेस, यूनिवर्स 1, 2, 3 एंड 4। यूनिवर्स 1 में हम रह रहे हैं, कंसिडरिंग दिस यूनिवर्स एज यूनिवर्स 1। यूनिवर्स 2 और यूनिवर्स 1 से आप टाइम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ का जो टाइम होगा, मतलब यूनिवर्स 1 में भी 21 चल रहा है तो वहाँ पे भी 2021 ही चल रहा होगा। वहाँ पे 2010 चल रहा है तो यूनिवर्स 1 यानी हमारे यूनिवर्स में भी 2010 ही चल रहा होगा। टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बट वहाँ पे स्पेस में डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ का सन 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो और आधा हो, मतलब साइज में, मतलब वॉल्यूम में आधा हो, वैसे आधा नहीं है। हाँ, मून थोड़ा बड़ा हो, छोटा हो, यूनिवर्स का साइज बड़ा हो, मिल्की वे गैलेक्सी थोड़ी छोटी है। ऐसे सारे कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, जो एरिया, वॉल्यूम एंड ऑल दैट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ जो रियलिटी भी है वो भी इससे कनेक्टेड नहीं होती, तो वो भी चेंज होती है। हो सकता है कि मैं लड़की हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे कोविड कभी आया ही नहीं, क्योंकि कोविड आना भी एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। और अगर वो सच्चाई को झूठ मान लिया जाए तो एक ऐसा यूनिवर्स बन जाए जो हमसे डिफरेंट है और रियलिटी से कनेक्ट नहीं होता, तो शायद वहाँ पे कोविड हो भी ना हो, कभी ऑनलाइन क्लास हुई नहीं ऑब्वियसली, तो वहाँ पे कभी क्रिएटिव ज़रा शुरू नहीं हुआ। मूविंग ऑन। तो इसी की तरह अगर रियलिटी कनेक्टेड है, 1 एंड 3 में रियलिटी कनेक्शन है, तो वहाँ पे कोविड हुआ, ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, क्रिएटिव ज़रा शुरू हुआ, डायमेंशन सीरीज आई, सोल मल्टीवर्स बना, सब हुआ। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 1990 चल रहा है या फिर 2050 चल रहा है, मतलब टाइम में वेरिएशन। और स्पेस का मैंने एग्जांपल दे दिया है। और जो थर्ड है, फोर्थ यूनिवर्स, उसके स्पेस सेम हो सकता है, अर्थ का मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब सेम है, सन का भी सब कुछ सेम है। हो सकता है जो रियलिटी का एग्जांपल और टाइम का एग्जांपल दिया वो अलग। ऐसे सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो यही है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इन सोल मल्टीवर्स। मतलब सोल मल्टीवर्स में मल्टीवर्स ऐसे ही काम करता है। तो अब हम बढ़ जाते हैं इसके डिवीजन पे कि क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले आ जाता है डायमेंशन सीरीज। ऑब्वियसली 2 वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं इसके। ऑल्टर डायमेंशन सीरीज सेकंड पोजीशन पे आता है। ऑब्वियसली उसके भी 2 वॉल्यूम्स प्लान है। ओल्ड रेजिम बताता हूँ क्या है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आई है अभी तक। एंड देन वी हैव वॉरियर क्लास, जिसके बारे में बताया था बट ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं। तो डायमेंशन सीरीज, डायमेंशन सीरीज मेन रियलिटी है, मतलब जो हमारे, जैसे हम, मैंने आपको हमारे यूनिवर्स को 1 कंसिडर किया था, वैसे ही ये मेन है। मतलब जिसे हम आज की भाषा में मेन टाइमलाइन कहते हैं, वो मेन रियलिटी है, जहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होता है। हाँ, जैसे जैसा होना चाहिए। अब इसमें हम सुपर नॉर्मल ह्यूमंस भी हैं, सुपर ह्यूमंस, मेटा ह्यूमंस, एंड देन एलियंस, जैसे मैंने कहा एलियन रेस भी इंक्लूडेड है। एंड देन टाइम में काफ़ी वेरिएशन होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल चेंजेस होते रहते हैं। 3 से 4 यूनिवर्सल चेंजेस है, मतलब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना, उसे यूनिवर्सल चेंज कहते हैं। तो काफ़ी सारे यूनिवर्सल चेंजेस हुए हैं, तो पर्टिकुलर टाइम बताना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया। एडवांस कॉम्बैट, ऑब्वियसली अगर आप यूनिवर्सल लेवल और एक यूनिवर्स को चुटकियों में ख़त्म करने वाले बीइंग से लड़ रहे हो, तो आपको एक एडवांस कॉम्बैट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको मैंने ईटीसी से मेंशन कर दिया। तो आप जितना क्रेजी चल सकते हो उतना जाओ, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप कितना क्रेजी जा सकते हो, एक एग्जांपल ज़रूर देना। उसके बाद है शोज इन, ये वाला तो हो गया। यस, तो अब हम बुक्स पर बढ़ते हैं। तो बुक्स में है डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 1, जो 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हो चुका है। सेकेंड इज डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 2, जो 8 अप्रैल 2021 को लॉन्च हो चुका है। और डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 3 9 मई 2022 को आ रहा है, मतलब अगले साल, काफ़ी टाइम है। हाँ, तो अभी इसकी वैसे मैंने सब कंप्लीट हो गया, सारा काम हो चुका है, बट अभी ऑन होल्ड रखा है क्योंकि काफ़ी काम है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए अभी ऑन होल्ड रखा है, एंड हमें ऑल्टर डायमेंशन सीरीज को भी स्टार्ट करना है, इसीलिए तो हम इसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करें। एंड इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर, एक अच्छा कमबैक होगा, एंड यू वोंट एक्सपेक्ट व्हाट इज कमिंग। तो अब ऑल्टर डायमेंशन सीरीज का मतलब क्या है? ऑल्टर डायमेंशन सीरीज मतलब ऑल्टरनेट डायमेंशन सीरीज, ऑल्टर छोटा नाम है। अब बेसिकली ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ डायमेंशन सीरीज ये है कि किसी की जिंदगी में की इवेंट ना होने की वजह से, या की इवेंट ना होने की वजह से, या चेंज हो जाने की वजह से, चेंज भी होता है वजह से, उसके फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल एडम, एडम अगर जर्मनी की जगह पोलैंड में रहता है, तो उसके फादर और उसके जो, मतलब बायोलॉजिकल फादर और अडॉप्टेड फादर में कोई झगड़ा नहीं होता। हाँ, तो फिर वो कभी किडनैप नहीं होता, एंड ही वुड बी अ गुड पर्सन अल्टीमेटली, और वो शायद अपनी कंट्री को सर्व करे। जो ऑब्वियसली एक शॉर्ट ऑफ, मैंने हिंटिंग दे दी आपको ऑल्टर डायमेंशन सीरीज के फर्स्ट वॉल्यूम के लिए। तो ऑल्टर डायमेंशन सीरीज कुछ ऐसी नहीं होता। अब ऑल्टर डायमेंशन सीरीज और डायमेंशन सीरीज स्पेस से कनेक्टेड है, मतलब आप स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो, उसमें सारे बाकी स्पेस बेस्ड सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। रियलिटी चेंज हो रही है, रियलिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है अगर कोई इवेंट चेंज हो रहा है। टाइम में चेंज है क्योंकि वॉल्यूम 3, डायमेंशन सीरीज का वॉल्यूम 3 अराउंड 2010 25 अराउंड दैट में शुरू होता है, तो 2010 मान लेते हैं हम, और ये 1942 में स्टार्ट होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से देख लें तो लगभग 60-70 साल का गैप है। तो इतना डिफरेंस है, और रियलिटी मैंने बता दिया स्पेस से है। तो यही डिफरेंस है ऑल्टर डायमेंशन सीरीज और डायमेंशन सीरीज में। अब ऑल्टर डायमेंशन सीरीज में हम सिर्फ एक स्टोरी लाइन को फोकस नहीं करेंगे, अलग अलग स्टोरी लाइन को फोकस करेंगे।
तो अभी जैसे हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर रहे हैं, तो एज सुन एज पहली स्टोरी लाइन खत्म हो गई, ऑल्टरनेट स्टोरी लाइन, फिर हम नए स्टोरी लाइन करेंगे, उसका हम रख देंगे एडिशन 1 एडिशन 2 लाइक दैट। हम वो चेंज कर देंगे, प्रीफिक्स सफिक्स चेंज कर देंगे। और ये लाइन मैंने कॉपी कर दी है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी एक ही जैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल्टरनेट वर्जन है तो कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। अब आ जाते हैं बुक्स पे। तो ऑल्टर डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 1 19 अक्टूबर 2021 को प्लान किया गया है, ऑब्वियसली 1 ईयर ऑफ डायमेंशन सीरीज के पर्व पे। उसके बाद ऑल्टर डायमेंशन सीरीज का वॉल्यूम 2 5 फेब को आ रहा है, जो मैंने कुछ दिन पहले 19 फरवरी बोला था, अभी उसको हमने आगे ले आए हैं 5 फेब पे। तो ये सारी इसकी डेट्स कंफर्म डेट्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वॉरियर क्लास। वॉरियर क्लास बेसिकली एक पार्शियल एक्सटेंशन है डायमेंशन सीरीज का, एज वेल एज एक नया यूनिवर्स में। बेसिकली ये डायमेंशन सीरीज के यूनिवर्स से कनेक्टेड है, मतलब एक उसी यूनिवर्स में नहीं होगा बट कनेक्शन है। और आगे जाके एक की पर्सन, मतलब जो डायमेंशन सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉरियर होगा, वो इस यूनिवर्स में आता है। और वॉरियर क्लास की स्टोरी लगभग 10,000 साल बाद की है, तो यूनिवर्स चेंज करने की वजह से वो 10,000 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट डायमेंशन सीरीज के टाइम लाइन और वॉरियर क्लास के टाइम लाइन में लगभग 10-12 हज़ार साल का डिफरेंस है। तो इसमें बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्पाइस। स्पाइस मतलब मिर्ची वो सब नहीं, स्पाइस मतलब नताशा रोमानोफ जैसे स्पाइस, ठीक है। स्पाई लाइफ की, स्पाइस की, देन एजेंट्स, सोल्जर्स, वॉरियर्स, हाँ, देन माफियाज एंड ऑल दैट। मतलब नॉर्मल ह्यूमन कैसे काम करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी कैसी होती है, वो हम दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डायमेंशन सीरीज में इतने ज़्यादा सुपर ह्यूमन, मेटा ह्यूमन ऑल दैट चल रहा है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल साइड में भी हम देखते हैं। पॉलिटिकल साइड्स मतलब नेता वेता एंड ऑल दैट। और इसका टाइमलाइन मैंने बता दिया कि ये 10,000 साल बाद में तो है डायमेंशन सीरीज के, बट क्योंकि इसका यूनिवर्स अलग है तो टाइम में काफ़ी अंतर है। इसे 21st सेंचुरी मतलब हमारे टाइम में ही है। अभी इसका लिखना मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए मैंने 2099 लिख दिया है, बट आई एम श्योर इतना लंबा नहीं है। बुक्स पे आते हैं, तो इसका वॉरियर क्लास का फर्स्ट एडिशन डिसाइडेड था 15 अगस्त इस साल पे, बट ऑब्वियसली उल्टा पुल्टा हो गया, तो अभी इसी डेट डिसाइड नहीं किया, बट नेक्स्ट ईयर विल श्योरली ट्राई टू पब्लिश इट। अब आ जाते हैं ओल्ड रेजिम पे। ओल्ड रेजिम बेसिकली फोकस करता है सारे सोशल इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दैट पे, जो पिछले के पहले के ज़माने में होते थे। अलग अलग रीत जैसे दहेज, सती, वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दैट। एंड नॉट इन इंडिया ओनली, बट हमने इंस्पिरेशन बाकी जगह से लिया है। तो मेजर टाइमलाइन 16 to 18 सेंचुरी होने वाली है। बुक्स में आ जाए तो एक हज़ार 4 नवंबर को आ रही है, एंड देन रिवोल्ट फाइट फॉर द राइट्स 14 जुलाई को आ रहा है नेक्स्ट ईयर। अब बेसिकली रिवोल्ट एकजा जो है वो इंडिया की है, वही रिवोल्ट फाइट ऑफ राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से थोड़ा अपटेक है, एंड उसी का एक डिफरेंट टेक है, आप मान सकते हो, बट इंडिया में है, ऑब्वियसली इंडिया में ही है सारी चीज़ें। एंड ओल्ड रेजिम का और एक वॉरियर क्लास के काफ़ी मज़ेदार एक वो है, क्या कहते हैं, क्रॉसओवर, एक मज़ेदार क्रॉसओवर है, विच आई एम रियली ईगर टू शो इट, बट उसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए पूरा डायमेंशन सीरीज कंप्लीट होगा, देन वॉरियर क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आएगा, देन वील कम हियर बैक। सो दैट्स अ बिग 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 थिंग, सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने कैटेगराइजेशन की पोस्ट में देख के, और प्लीज़ कमेंट मत कीजिए। 45 कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं सारे कमेंट्स को मिला के, एंड आउट ऑफ दैट आई थिंक 20-25 कमेंट्स इसी के। तो अब मैंने वीडियो बनाई दी है, तो प्लीज़ डोंट कमेंट एनी मोर, एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड आई विल टेक अ लीव फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय।